सलाम व्यूवर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। आज हम उसकी 20th क्लास पे पहुंच चुके हैं और आज की वीडियो में हम रेट्रोफिट के ऊपर बात करेंगे। रेट्रोफिट वेब कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस लाइब्रेरी को। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये लाइब्रेरी है क्या, यानी इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशंस वगैरह इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स वो क्या चीज़ें हैं कि जिनकी मदद से हम इसको यूज़ करते हैं रेट्रोफिट को, वो देखेंगे। और फिर जब हमें उनका भी पता चल जाएगा तो फिर हम इसका असल तरीका देखेंगे कि इसको यूज़ करने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। एक बार फिर खुशामदीद। तो जैसा कि आपने इंट्रो से पहले देखा कि आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, तो बगैर किसी ताखीर के चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि रेट्रोफिट क्या है। रेट्रोफिट की आप अगर गूगल करें तो आपको ये डेफिनेशन ज़रूर मिलेगी कि अ टाइप सेफ HTTP क्लाइंट फॉर एंड्रॉयड एंड जावा। अगर आपको इस इंग्लिश के जुमले की समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसको हम आसान करके समझाते हैं। इस रेट्रोफिट को यूज़ किया जाता है हैंडल करने के लिए कनेक्टिविटी के ऑपरेशंस, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑपरेशंस। आपने इंटरनेट पे कनेक्ट होना है और उस कनेक्शन में आपने कोई काम ही करना है ना, जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पे भेजनी है या कहीं से गेट करनी है, अपने पास मोबाइल में या ऐप में लानी है। तो उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि वो कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से, हम रेट्रोफिट को यूज़ करते हैं। रेट्रोफिट यानी कि हमारे पास जो एंड्रॉयड की ऐप होगी उसको API, यानी कि उस पर अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाई, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक अगर आपको मालूम है इसके बारे में पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो अभी बिल्कुल छोटा सा करके बताता हूँ कि API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमने किसी भी ऐप के साथ जब बात करनी होती है तो उसको उस तरह से हम मुखातब करते हैं, यानी कि उससे बातचीत करते हैं कि जिस तरह से उसने कहा है कि मेरे से बातचीत करो। बातचीत क्यों करते हैं कि हम उससे कोई काम चाहते हैं कि वो ये काम करे, और वो फिर जब हमें अपना काम का जवाब यानी कि रिजल्ट देगी तो वो फिर हमें एक अपनी ही ज़ुबान में चीज़ देगी, हमने उसको समझना है। तो ऐप्स ये करती हैं कि वो अपना एक API यानी कि एक ऐसा दरवाज़ा बनाती हैं कि जिसके ज़रिए से उस ऐप के साथ बातचीत की जा सके। इसकी सबसे टिपिकल एग्जांपल वो वेटर की दी जाती है कि अगर आपने किसी होटल पे गए हैं, रेस्टोरेंट पे गए हैं और वहाँ पे आपने खाना ऑर्डर करना है तो आप वेटर को बुलाते हैं, वेटर को आप अपनी चीज़ें बताते हैं और फिर वेटर आगे से जाकर पीछे जो कुक है उस तक ये बात पहुंचा देता है कि अभी ऑर्डर करने वाले ने यानी कि कस्टमर ने ये चीज़ें कही हैं, ये बनाए, और फिर वही आके आपको पहुंचाता है। तो API भी वही एक गेटवे है, वही एक दरवाज़ा होता है ऐप्स की दुनिया में कि जिसके ज़रिए से हम किसी ऐप के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरनेट के ऊपर जब हमने किसी वेबसाइट के साथ, या ख़ास तौर पे जब वेबसाइट के ऊपर कोई सर्विस यानी कि कोई काम की चीज़ रख दी जाती है कि उसको आमतौर पे हर कोई यूज़ कर सके, तो उस चीज़ को भी हम कह देते हैं कि ये उस वेबसाइट में API है, यानी उस वेबसाइट ने एक दरवाज़ा हमारे लिए छोड़ दिया है कि हम उस वेबसाइट की उस सर्विस को इस दरवाजे के ज़रिए से यूज़ करें। इस पे मज़ीद कभी डिटेल वीडियो में बात करेंगे और अच्छी एनालॉजी के साथ भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि ऐप की मदद से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं API के ऊपर यानी किसी वेबसाइट के ऊपर, और उधर वेबसाइट पे जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वेबसाइट उस रिक्वेस्ट को देखती है और फिर हमें रिस्पांस भेजती है। तो रेट्रोफिट लाइब्रेरी इस पूरे प्रोसेस में हमारी मदद करती है। कैसे? ये इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, यानी कि इसको चलाने में हमें एक अच्छा ईजी इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि जिसके ज़रिए से आप बड़ी आसानी से ये काम कर लेते हैं। अगर आप ख़ुद इसके कनेक्शन एस्टेब्लिश वगैरह करने लगें तो वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं काम, लेकिन रेट्रोफिट इस चीज़ को खुद हैंडल करता है और आपको एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है, और इसकी मदद से फिर कम्युनिकेशन करना इंटरनेट के साथ आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? रेट्रोफिट को यूज़ करने के लिए हमें क्या बुनियादी चीज़ें चाहिए कि जिनके बगैर हो ही नहीं सकता ये रेट्रोफिट यूज़। तो उसमें हमें एक मॉडल क्लास चाहिए होती है। मॉडल क्लास यानी कि हमने रिक्वेस्ट भेजी इंटरनेट पे किसी API के ऊपर, API ने आगे से अपना रिस्पॉन्स या जवाब देना है। वो जवाब जिस शक्ल में आएगा हमने अपने पास उसको ऐप में स्टोर करना है।
तो उस ऐप में स्टोर करने के लिए हमें उस रिस्पॉन्स की शक्ल में एक क्लास चाहिए होगी कि जिसके ऑब्जेक्ट्स बना के हम उसका डेटा स्टोर करें। इसको अभी हम कोड में आगे देखेंगे। तो वो जो क्लास होगी उसके अंदर वो एलिमेंट्स पड़े होंगे कि जो उनसे उस रिस्पॉन्स ने हमें भेजने हैं, यानी कि उस एपीआई पे हमने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, उसने आगे से रिटर्न करना है। ये मज़ीद आगे आएगा। ये आमतौर पे जो इसका फॉर्मेट होता है वो जेसन होता है, यानी जेसन अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस पर भी कभी वीडियो में बात करेंगे। जेसन की वैल्यू पेयर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसके नोटेशन को यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जब भी हमने ऐसी कम्युनिकेशन करनी होती है। तो की और उसके आगे उसकी वैल्यू होती है, जैसे कि फर्स्ट नेम आगे जॉन, सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि 3 बंदों की एक अरे है एम्प्लॉयज़ के नाम से। अरे के अंदर 3 एम्प्लॉयज़ पड़े हुए हैं, और पहले एम्प्लॉय का नाम जॉन है, उसका लास्ट नेम डो है, दूसरे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एना है और लास्ट नेम स्मिथ है, इसी तरह से पीटर और जोन्स। तो ये नोटेशन यूज़ की जाती है जेसन की जब हमने इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी होती है, ज़्यादातर इसके अलावा भी हो जाती है। तो पहले हमारे पास जो कंपोनेंट था वो था मॉडल क्लास, यानी कि रिस्पॉन्स के जो हमारे पास डेटा आएगा उसको स्टोर करने के लिए। दूसरी हमें एक एपीआई कॉलिंग इंटरफेस चाहिए होता है, एपीआई की कॉल को हैंडल करने वाला इंटरफेस चाहिए होता है। इसमें हम वो मेथड्स लिख रहे होते हैं कि जिनकी मदद से हमने फिर आगे से वो एपीआई को हिट करना होता है, और एक रेट्रोफिट बिल्डर की जिसकी मदद से फिर हम, यानी कि रेट्रोफिट का वो ऑब्जेक्ट कि जिसने आगे से फिर कम्युनिकेशन करनी है। जो इंटरफेस है उसमें हम फंक्शंस लिखेंगे, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, और वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ए रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो कि बिल्डर की मदद से हम करते हैं। तो अगर ये खिचड़ी आपकी समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई तो इसको हम स्टेप्स इसके देखते हैं और वो स्टेप्स हम करना भी शुरू करते हैं। तो इसके मैंने जो इसको सिंपल करके लिखा है, तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, इनको हम देखेंगे, अभी करने वाले हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। तो एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ क्लास 20 फिनिश। तो मैं एक सिंपल ऐप बनाने वाला हूँ कि जिसमें हम एक एपीआई यानी कि वेबसाइट ऊपर वो इंटरनेट पे पड़ी हुई है, उस पे हम रिक्वेस्ट भेजें, उस रिक्वेस्ट पे जो हमने भेजी है उधर से डेटा है, और उस डेटा को हम सीधा डिस्प्ले करा दें। कोई ऊपर फैंसी चीज़ नहीं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह से वो रिक्वेस्ट वाला काम होना है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे आप यूज़ करके कॉम्प्लेक्स ऐप्स बना सकते हैं। तो जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा लोड हो रहा है तब तक हम इसके स्टेप्स पूरे करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी, हमें 3 डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी हमारे इस काम के लिए, और उनको हम करना भी शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी हो गया है रेडी, ठीक, खूब। हमें 3 डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी, और इधर मैं कमेंट डाल देता हूँ एक कि हमने रेट्रोफिट की डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड करनी है। रेट्रोफिट है, ठीक। तो अब हम सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये एक आर्टिकल है, इसके कुछ हिस्सों को हम फॉलो करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें चाहिए सबसे पहले रेट्रोफिट डिपेंडेंसी, तो वो कर लेते हैं, और शायद ये गिटहब पे आपको मिल जाएगी। आपने गिटहब वाला पेज इधर से ओपन करना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये इधर से आपने ये हिस्सा कॉपी कर लेना, और इसको अब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, और ये अब हमें एक चाहिए जेसन वाले जो हमारे पास फॉर्मेट होता है उसको हैंडल करने के लिए काफ़ी सारे ये रेट्रोफिट ने अपने पास चीज़ें रखी हुई हैं, यानी कि उसके हेल्पिंग टूल्स हैं कि जिनकी मदद से हम जेसन वाले काम को हैंडल कर सकते हैं। उनमें से एक जीसन है, यानी कन्वर्टर्स हैं। ये इसका काम ये होता है कि उधर से रिस्पॉन्स आया, इसने फ़ौरन से उसको फिर उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है कि जिसमें हमारी ऐप ने उसको यूज़ कर सकना है। तो ये सारे कुछ तरीके हैं कि जिनको यूज़ किया जा सकता है। हम यहाँ पर जीसन वाले तरीके को यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें जीसन की वो डिपेंडेंसी चाहिए, तो वो सर्च कर लेते हैं, जीसन डिपेंडेंसी, और इसके साथ हमें एक और भी डिपेंडेंसी चाहिए,
जीसन की ये रही डिपेंडेंसी, इसको कॉपी कर लिया लाइन को पूरी और इधर पेस्ट कर दिया। और एक जीसन फैक्ट्री होती है, कन्वर्टर फैक्ट्री, ये भी हमें चाहिए होगी और ये हमारी हेल्प करती है। हम रेट्रोफिट को बताते हैं कि जब उधर से रिस्पांस आएगा ना, तो इस जीसन फैक्ट्री की मदद से तुमने, यानी कि रेट्रोफिट, तुमने इसको कन्वर्ट करना है रिस्पांस को हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के टाइप में। तो उसको भी देख लेते हैं, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री और डिपेंडेंसी ये, अच्छा इसका लेटेस्ट वर्जन इधर नहीं दिया हुआ, तो अब इस लाइन को कॉपी करें, एंड्रॉयड स्टूडियो हमें खुद ठीक करके देगा। ठीक है, उसने इसको हाईलाइट कर दिया और कह रहे कि न्यू वर्जन इज़ अवेलेबल, तो चेंज कर लेते हैं न्यू वर्जन पे और अब इसको हम सिंक कर देते हैं। खूब, पहला स्टेप हो गया। सेकंड, हमने इंटरनेट की परमिशन डालनी है मैनिफेस्ट के अंदर, तो वो डाल देते हैं। मैनिफेस्ट में गए और इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर यूजेस परमिशन और यहाँ पे हमें चाहिए इंटरनेट की और ये फिनिश। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉडल की क्लास बनानी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने किस एपीआई पे हिट करना है ताकि उसके मुताबिक हम रिजल्ट्स को सेव कर सकें। तो ये एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये एक एपीआई है हमारी। ये वाली एपीआई यूज़ की जाती है जब भी टेस्टिंग करनी होती है एपीआई की, उससे रिलेटेड। तो ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पहले से डेटा उन्होंने बना के रखा हुआ है और उस पर हम कॉल्स करके उधर से डेटा को गेट कर सकते हैं। तो हम इस लिंक के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहाँ से इस डेटा को अपनी ऐप के अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो इनको अब हमने अपनी क्लास में रिप्रेजेंट करना है। तो चलने आते हैं जावा और यहाँ पर एक मैं बना लेता हूँ क्लास। इसको मैं नाम पोस्ट दे रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि ये एपीआई जो है, ये बल्कि ये जेसन का ऑब्जेक्ट ये एक पोस्ट है। इसको मैं यहाँ से अगर 2 करता हूँ तो ये सेकंड पोस्ट पे चला जाएगा और ये देखें यूज़र आईडी वही रहा है, आईडी इस पोस्ट का 2 हो गया। ये पहले से उन्होंने डमी डेटा बना के रखा हुआ ताकि डेवलपर्स या टेस्टर्स इसको यूज़ कर सकें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके मेंबर फंक्शंस, मेंबर वेरिएबल्स बनाए थे। अच्छा, इसमें प्राइवेट आपने रखना है। इसका कहा गया कि प्राइवेट मेंबर्स इसको देने होते हैं हमने ताकि आगे सही से काम कर सके। तो अगर आप यही वाला नाम रखेंगे मेंबर वेरिएबल का तो यही चल जाएगा, नहीं तो आपको फिर एक ऊपर नोटेशन डालनी पड़ती है जो कि मैं भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यूज़र आईडी इसके बजाय यूज़र अंडरस्कोर आईडी करूँ तो मुझे ऊपर @serialized name और इसके अंदर यूज़र आईडी ऐसे देना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि ये जो यूज़र आईडी है इसका असल नाम उस डेटाबेस के अंदर, यानी कि इस एपीआई वाली जो हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, उसमें इसकी जगह इसको यहाँ पर स्टोर करना है, यानी कि इस यूज़र आईडी को इस यूज़र अंडरस्कोर आईडी में स्टोर करना है। लेकिन हम इसको सिंपल रखते हैं या इसको ऐसे रहने देते ताकि आपको पता चल जाए। बाकी हम सेम नाम रख देते हैं, आईडी और टाइटल प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल के नाम से और प्राइवेट स्ट्रिंग और ये बॉडी। हमारे पास 4 ही वेरिएबल्स हैं तो ये हो गए। हमें इसका वो चाहिए होगा कंस्ट्रक्टर। ऑल्ट इंसर्ट से ये हमारे पास मेन्यू आ जाता है, तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। और गेटर्स सेटर्स भी चाहिए होंगे इसके, तो ऑल्ट इंसर्ट और गेटर एंड सेटर। ओके, हमारी मॉडल वाली क्लास हो चुकी है कंप्लीट। कंस्ट्रक्टर भी हो गए, गेटर्स एंड गेटर्स भी हो गए। सेटर्स भी बनाती हैं, वो आप चाहें तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मसला नहीं है, शायद आपको यूज़ करने पड़ जाए। नेक्स्ट एपीआई कॉल्स के लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए होगा, तो चलें वो बना लेते हैं।
और यहाँ पर न्यू जावा ये इंटरफेस होगा और API अंडरस्कोर हैंडलर इसका मैं नाम दे देता हूँ। और इसमें हमें एक ही फंक्शन चाहिए और वो एक गेट फंक्शन होगा और इसके अंदर हमने एक लिंक पास करना है जो कि हमने बताना है कि भाई इस के अंदर ये यानी कि गेट की रिक्वेस्ट जाएगी। अब हम इसका लिंक ज़रा देखते हैं और यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इधर क्या जाएगा। जो हमारे पास वेब एड्रेसेस होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, यानी हमारे पास ये इतना सारा वेबसाइट का एड्रेस होता है और इसके बाद ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास वो API या आप इंटरफेस समझ लें कि इधर हमने कॉल्स भेजनी होती हैं। इनको आप चेंज करेंगे तो आपको मुख्तलिफ डेटा वैल्यू मिलेगी। ये वाली चीज़ वेबसाइट में सेम रहती है, ये चेंज होती रहती है और इसकी मदद से फिर हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। तो हमने अभी ये वाली चीज़ कोड के थ्रू पे पास करेंगे, वो जब हम नेक्स्ट स्टेप में पहुंचेंगे वहाँ पे इसको रखेंगे। इस वाली चीज़ को अभी हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर दिया और इधर अब हमने एक मेथड लिखना है। तो इस मेथड की रिटर्न टाइप होगी कॉल और उस वो टेम्पलेट क्लास है उसको हमने बताना है कि कौन सी इसमें यानी कि टाइप आएगी रिस्पॉन्स की, तो वो पोस्ट टाइप आएगी और गेट पोस्ट। अभी ये वन जो पोस्ट है वो उसको गेट करेगा। अगर आप कोई अपने पास से पोस्ट गेट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं और इधर ये यहाँ पे आईडी देना होता है। इस तरह की एक नोटेशन है जिसको यूज़ करेंगे। डिटेल्ड आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा ये वाला, इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके यूज़ हुए हैं जैसे कि ये रिक्वेस्ट URL, तो आप अपने पास से भी आईडी भेज सकते हैं। और ये देखें ये भी इसको करना पड़ता है, थोड़े से कुछ चेंजेस हैं वो आप करेंगे। अभी मैं इस वाली वीडियो के लिए इसको 1 रख रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है गेट पोस्ट और ये पहली वाली पोस्ट को ही गेट करेगा। API हैंडलर का भी काम हो गया। इसमें आप जितने फंक्शंस डालेंगे वो आपके वो फंक्शंस होंगे कि जिनको आपने आगे से चलाना है किसी API के ऊपर। वो API क्या है, कहाँ पे डालनी है, वो नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है। 5th स्टेप है हमारे पास, हमने रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम यहाँ पर मेन में बना लेते हैं और इधर हमने करना ये है कि रेट्रोफिट इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर और इसको आगे से हमने बेस URL पास करना है, यानी इसको बताने कि मेन वेबसाइट का URL क्या है, तो वो हम बता देते हैं। वो हमारे पास ये है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट को। इसमें बेहतर ये रहता है कि एंड पे आप एक बैकस्लैश रहने दें। डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री यानी कि हमने को बताना है रेट्रोफिट को कि जब उधर से रिस्पॉन्स आएगा ना तो उसको कन्वर्ट करने के लिए तुमने इस चीज़ को यूज़ करना है। तो वो है हमारे पास JSON कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट और फिर हमने इसमें डॉट बिल्ड फंक्शन को कॉल कर देना है। और ये अब हमें एक API हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने वही क्लास जो कि हमने बनाई थी यहाँ पर, जिसमें हमने एक ही मेथड स्टोर कराया है अभी के लिए गेट पोस्ट का। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, और वो ऑब्जेक्ट हम इस न्यू से नहीं बना सकते क्योंकि ये इंटरफेस है। तो हमने उसको रेट्रोफिट की मदद से बनाना है। डॉट रेट्रोफिट का जो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इधर, इसके ऊपर हम क्रिएट मेथड कॉल करेंगे और उसमें हम क्लास पास कर देंगे कौन सी, API हैंडलर, उसको बताने के भाई इस क्लास को यूज़ करो और अपना वो इंटरफेस बना लो। वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसकी मदद से फिर हम उस कॉल का जो ये मेथड हमने बनाया था यहाँ पर, इसको हमने गेट करना है या इसको हमने एक तरह से यूज़ करना है। तो कॉल ऑफ टाइप पोस्ट इज इक्वल टू कॉल पोस्ट कॉल इक्वल टू API हैंडलर डॉट गेट पोस्ट। ये फंक्शन अब इसके अंदर आ जाएगा और इसकी टाइप ये वाली होगी।
अब हमने उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, तो enqueue हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसमें हम ये कॉल बैक का ऑब्जेक्ट पास करते हैं और यहाँ पर हमने न्यू कॉल बैक ऑफ पोस्ट करना है। अब हो क्या रहा है इसको भी ज़रा समझते हैं। देखें, enqueue अगर हम यहाँ पर मेन जो हमारा UI का थ्रेड होता है उसके ऊपर अगर हम कोई इस तरह की चीज़ करेंगे, हरकत करेंगे, तो एंड्रॉयड हमें वो करने नहीं देता ऐसे काम। तो इसके लिए हमें ये बैकग्राउंड में चलाना पड़ेगा और वो enqueue की मदद से हम कर रहे हैं, यानी कि हम किसी और थ्रेड के ऊपर, मेन थ्रेड के ऊपर इसको नहीं करेंगे। तो हम enqueue का मेथड यूज़ करते हैं और ये वाला काम हमारा जो आगे का कोड है ये हमारा काम उधर हो रहा होता है किसी और थ्रेड के ऊपर। इसमें हमने एक इसके रिक्वायर्ड पैटर्न के मुताबिक, सिंटैक्स के मुताबिक न्यू कॉलबैक एक यानी कि कॉलबैक का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट की जो हम आगे टाइप रखेंगे वो आगे पोस्ट दे देंगे। उसके हमें दो मेथड्स इम्प्लीमेंट करने होते हैं, पहला रिस्पॉन्स, दूसरा ऑन फेलियर। रिस्पॉन्स के अंदर जो हमने अभी रिक्वेस्ट भेजी है ना, तो उधर से जो हमें जवाब आएगा उसकी डेटा को हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं। और ऑन फेलियर के अगर हम जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है उसमें कोई मसला हो जाए, मसला हो सकता है, लेकिन तो उसके लिए भी इसको इम्प्लीमेंट कर लेना अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर आम तौर पे आप अगर चाहें तो एरर हैंडलिंग कर सकते हैं या एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह जो भी चाहें करने। मैं इस चीज़ को भी इधर इग्नोर कर रहा हूँ और यहाँ पर हम ऑन रिस्पॉन्स पे अपना काम देखेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स का कोड क्या है। इफ़ रिस्पॉन्स डॉट कोड इज़ इक्वल टू 200 यानी ओके। तो फिर हमें काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलें इसको ऐसे कर लेते हैं कि इफ़ रिस्पॉन्स इज़ नॉट इक्वल टू 200 तो फिर हम किधर जाएं, फिर हम रिटर्न कर दें, वरना हम क्या करें, वरना हम आगे चलें। फिर हमने इस रिस्पॉन्स के अंदर से हमारे पास चीज़ें निकालनी हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपना। तो वो होगा हमारा बल्कि हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगी ना, तो उसके हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसको हम आगे अब अपनी ऐप में डिस्प्ले करेंगे। तो स्ट्रिंग, इसको मैं कह देता हूँ पोस्ट स्ट्रिंग इक्वल टू, इसको हम बिल्ड करना शुरू करते हैं कि id इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट id, ये प्लस फिर हम क्या करें इसके बाद, तो ये कर लेते हैं कि id यूज़र id, तो यूज़र id इक्वल टू प्लस तो वो स्ट्रिंग हमने लिख ली है। अब हमने करना ये है कि देखें, हम थोड़ा सा अब इंटरेक्शन भी दिखाते हैं कि ये जो टेक्स्ट व्यू है इसका टेक्स्ट में चेंज करूँगा, टेक्स्ट व्यू, और इसका मैं यहाँ पर टेक्स्ट इधर से चेंज करूँगा कि इसका गेट कर लेते हैं इसको टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट टेक्स्ट व्यू, और इधर से टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं पोस्ट स्ट्रिंग भेज देता हूँ। तो चलें इसको टेस्ट करके देखते हैं। कर हम ये रहे हैं कि हमारी ऐप API पे हिट करे, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आए उसको हम गेट करें, उसकी स्ट्रिंग बनाएं और फिर उस स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले करा दें स्क्रीन के ऊपर। ठीक, एक एरर आया हमारे पास और वो ये वाला एरर आया है, इन्वोक कस्टम्स आर ओनली सपोर्टेड विद एंड्रॉयड ओ। ये एक कंकरेंट वाली चीज़ है कि हम यहाँ पर इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अगर मैं ये करता हूँ और फिर ज़रा चला के देखते हैं, तो भी कोई मसला आया है।
ये वाला एरर, इसका कॉज है एक इनवोक कस्टमर्स आर नॉट सपोर्टेड। ये वाला एरर आपको भी आएगा और इसका मैं सोल्यूशन पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ कि स्टैक ओवरफ्लो पे ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है 2018 में, और उसका जवाब इतना को अजीब है कि यानी उसके आप अपवर्ड्स सिर्फ देख लें कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। मैंने खुद भी इसको किया हुआ है क्योंकि मुझे भी फ़ायदा हुआ है। तो जिस बंदे ने इसको सॉल्व किया उसने कहा कि आफ्टर आवर्स ऑफ स्ट्रगलिंग आई सॉल्व्ड इट बाय इंक्लूडिंग द फॉलोइंग विद इन ऐप बिल्ड /build.gradle, यानी कि जो ऐप लेवल की बिल्ड ग्रेडल फाइल है उसके अंदर उसने इस छोटे से कोड को ऐड किया और उसका फिर मसला ये ठीक हो गया। तो हम भी यही करेंगे, और इधर नहीं, यहाँ पर ये जो एंड्रॉयड है ना, इसके अंदर हमने इतनी सी चीज़ को ऐड करना है। कहीं पे भी इसको ऐड कर दें। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि किधर हम ऐड कर रहे हैं। ये हमारी वही बिल्ड वो .gradle फाइल है कि जिसके अंदर हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। उसमें आपने जाना है इस एंड्रॉयड के अंदर, और एंड्रॉयड का जो ब्रैकेट खोला होगा उसके अंदर आपने इसको यहाँ पे कोड को लिख देना। और अब इसको सिंक भी कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो रहा है। तो और अब अगर हम इसको भी ऑन रख कर दें और चला के देखें तो वो मसला ख़त्म हो जाना चाहिए। टाडा, हो गया। उसने पहले थोड़ा सा टाइम लिया, हेलो वर्ल्ड दिखाया, लेकिन फ़ौरन से जैसे ही वो कॉल गई और उसने यहाँ पर चेंज कर दिया। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपनी मनपसंद ऐप्स बना सकते हैं कि जिसमें आप इंटरनेट के ज़रिए से डेटा गेट करेंगे। कहीं पे भी आप API भी अपना डेटा स्टोर करवा दें और वो आपकी ऐप गेट कर ले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को और इस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो कंप्यूटर साइंस को और स्पेशली एंड्रॉयड को उर्दू में सीखना चाहते हैं तो उनको ये प्लेलिस्ट मिल सके और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।